मम्मी जी पानी। शिखा, बेटा ये तेरे हाथ में निशान कैसा है? ये कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। वो क्या है ना, मैं किचन में काम कर रही थी तो गलती से चोट लग गई थी बस। पर बेटा ये चोट ऐसी तो नहीं लग रही जो किचन में काम करते हुए लगी हो। मम्मी वो क्या है ना, कई बार टीवी रिमोट में सेल डालने के बाद भी ना अच्छे से काम नहीं करता। उसे ठोकना पीटना पड़ता है, तब जाके वो अच्छे से काम करता है। आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या कह रहा था बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ जय, क्या? बिन बताए ही चला गया। बहू भी कुछ परेशान सी लग रही थी, पता नहीं क्यों इतनी परेशान है। एक काम करती हूँ, बहू से ही पूछती हूँ कि क्या बात है। शिखा, जी मम्मी जी। बेटा ये चोट कैसे लगी तुझे? मम्मी जी मैंने बताया तो था आपको, मैं बस काम कर रही थी किचन में और गलती से चोट लग गई। गलती मेरी है, ध्यान नहीं था ना मेरा। अरे किचन में काम मैं भी करती हूँ, मुझे तो आज तक कोई चोट नहीं लगी। और ये चोट मुझे ऐसी नहीं लग रही कि ये किचन में काम करते हुए लगी है। बता मुझे क्या हुआ? आप तो खामखा परेशान हो रही है। मैं बता तो रही हूँ, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। आप परेशान मत होइए। अरे मैं मानती हूँ कि मैं तेरी सास हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। और तू तू अपनी माँ से ही बात छिपा रही है। बता मुझे क्या हुआ? मम्मी जी ये सब तरुण ने किया है मेरे साथ, और ये आज की बात नहीं है। वो हर रोज़ मेरे साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। आपको पता है, परसों हमारे घर पे लाइट नहीं थी और उनके कपड़े प्रेस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम क्या लग गया, उन्होंने गुस्से में मेरे हाथ जला दिया। ठीक है, तो एक काम कर, अपने कमरे में जा और अपना बैग पैक कर। तू मेरे साथ गांव चलेगी, वो भी अभी। मम्मी जी अब कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसे जा सकती हूँ गाँव? और तरुण क्या बोलेंगे? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। अभी अपने कमरे में जा और बैग पैक कर। हम अभी गांव जा रहे हैं और आज से तू मेरे साथ ही रहेगी। चल जा। मम्मी कहाँ जा रही हो? वो मैं गांव जा रही हूँ। गाँव? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आप आए हो, अब गाँव वापस जा रहे हो, क्यों? आई तो मैं यहाँ रहने के लिए ही थी, पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ, और वो भी बहू को साथ लेकर। बहू को साथ लेकर? मगर क्यों? क्योंकि जिस घर में मेरी बेटी के साथ मारपीट होती हो, उस घर में मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। अच्छा, मैं समझ गया। इसका मतलब इसने आपको सब कुछ बता दिया है। मैंने तुझसे मना किया था ना कि मम्मी को कुछ नहीं बताना, तूने फिर भी बताया। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाने की? क्या तू भूल गया है उसके सामने उसकी माँ खड़ी है और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ये सब करने की? अरे तो शुक्र है कि आज मैं यहाँ आ गई, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तू उसके साथ मारपीट भी करता है। और इसके हाथ में जो चोट का निशान है ना, ये भी तेरी वजह से है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा है। अरे तूने ये क्यों किया? कल को अगर तेरी बहन के साथ कोई इस तरह की हरकत करेगा तो कैसा लगेगा तुझे? कोई मेरी बहन को एक बार हाथ लगा के तो देखे, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वाह बेटा वाह, तेरी बहन को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता और तू किसी की बहन के साथ मारपीट कर सकता है? क्या ये किसी की बहन नहीं है या किसी के घर की बेटी नहीं है? अगर इसके घर वालों को पता चलेगा कि तू इसके साथ इस तरह की हरकत करता है तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू ये सब करेगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? आज ये मेरे साथ वापस जाएगी, समझा तू? माँ मैं समझ गया आप जो मुझे समझाना चाहती हो। जैसे ही आपने दीदी का नाम लिया मुझे बहुत गुस्सा आया। जैसे दीदी मेरी बहन है, ऐसे ये भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। जब इसके माँ बाप को पता चलेगा कि इसके साथ ऐसा बर्ताव होता है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माफी मुझसे नहीं, बहू से मांग जिसके साथ तूने ये हरकत की है। शिखा देखो, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे साथ, तुम पर हाथ उठाया है, मैं उस पर उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। नहीं तरुण, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ना मुझ पे चिल्लाया मत करो, गुस्सा मत किया करो। क्योंकि जब भी कोई काम मैं अच्छे से करने जाती हूँ तो आपके गुस्से की वजह से वो सारे काम खराब हो जाते हैं। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करो तो देखना, हमेशा सारे काम अच्छे से करूँगी मैं और आपको कभी गुस्सा भी नहीं आएगा फिर। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगा। बस तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। और हाँ, दोबारा ये गलती करना भी मत। बेटा तू ये सामान लेकर अंदर जा। और देख, अगर तूने आगे से मेरी बहू के साथ इस तरह की हरकत की तो मैं उसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहने दूंगी उसे, समझा? ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने अपनी बहू का साथ देकर सही किया या गलत। धन्यवाद।